बताइए। द होल एंड सोल। नेक्स्ट क्वेश्चन बैलेट। आज ही हम लोगों ने इस पे बात किया है 4 बजे के सेशन में। क्या ऑप्शन होगा? ए। बहुत ऑप्शन ए होगा मैम ऑप्शन। शॉर्ट पोम नरेटिंग अ टेल। ठीक है, बहुत अच्छे। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। लिरिक क्या होता है जी? शॉर्ट पोएम इन विच द Short पोएट poem. एक्सप्रेसेस इंटेंस बहुत अच्छे। पर्सनल इससे फीलिंग्स। ध्यान रखिएगा, शॉर्ट पोम से ज्यादा यहाँ पे पर्सनल फीलिंग, इसको ध्यान रखिएगा। क्या होता है? शॉर्ट पोम इन विच द पोएट एक्सप्रेसेस हिज इंटेंस पर्सनल फीलिंग्स, मतलब ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफिनीशन है, बताना है किसका डिफिनीशन है। दे लिटरेरी आर्ट ऑफ ड्रामाटाइजिंग अ सब्जेक्ट बाय मेकिंग इट ridiculous and evoking towards it the attitudes of amusement and scorn is called। क्या कहा जाएगा? मेलोड्रामा। पैरोडी। Parody. मेलोड्रामा भी कहा जाएगा। पैरोडी क्यों कहा जाएगा? यहाँ पे कॉपी की जाती है, पैरोडी में किसी की कॉपी की जाती है, पैरोडी कैसे होगा? एलेग्री भी नहीं होगा, पैरोडी भी नहीं होगा, सटायर होगा। बहुत अच्छे। जब हम किसी के ऊपर तंज कसते हैं, सटायर करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे डी शुड बी करेक्ट। बहुत अच्छे। ओके, आगे देख लेते हैं। मैम ये तो इसमें पैरोडी को लग रहा है इसमें। हाँ जी, फिर से पूछिए। ये कुछ पैरोडी पूछना की है? लगा। देखिए नहीं, पैरोडी मतलब क्या होता है? किसी की नकल करना, कॉपी करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? दे लिटरेरी आर्ट ऑफ डिमिनाइजिंग अ सब्जेक्ट बाय मेकिंग इट रेडिकुलस, ना उसको रेडिकुलस बनाने के लिए, एंड इवोकिंग टुवर्ड इट द एटीट्यूड्स ऑफ अम्यूजमेंट एंड स्कॉर्न इज कॉल्ड सटायर। ध्यान भी है ना? रखिएगा। हाँ। हाँ, बहुत। हाँ, वही चीज है ना, इसमें कीवर्ड्स आपको पकड़ने पड़ेंगे। ठीक है, पैरोडी में कॉपी होती है, मेलोड्रामा में चीजों को एग्जैगरेट करके बताते हैं। ठीक है, ओके। आगे देख लेते हैं हम लोग। अ लॉन्ग पोम, यहाँ पर भी हमें डिफिनीशन बताना है। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एग्जाम में, कंफ्यूज कर जाते हैं। अ लॉन्ग पोम, ये जान लीजिए, ईश्वर का आप लोग पर डे धन्यवाद दिया करिए कि एग्जाम कहाँ चला गया है, 2 महीने 3 महीने बाद चला गया है। ठीक है, जितनी भी हम लोग के अंदर गलतियां हैं या जो भी कमियां हैं, उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। ठीक है जी। अ लॉन्ग पोम टेलिंग द स्टोरी ऑफ द। एपिक होगा। हैप्पी चाहिए मैम। ओके, हाँ, यहाँ पे देखिए लॉन्ग पोम है, यहीं से दिमाग लग गया होगा जी। बहुत अच्छे। लॉन्ग पोम टेलिंग द स्टोरी ऑफ द लीडर ऑफ द होल कम्युनिटी रिटन इन अ नरेटिव फॉर्म एंड लॉफ्टी स्टाइल। इसको भी ध्यान रखिएगा। लॉफ्टी स्टाइल किस में देखने को मिलता है? एपिक में देखने को मिलता है। ड्रामा, शॉर्ट स्टोरीज, लिरिक में लॉफ्टी स्टाइल नहीं होता है, राइट। ये सारे पॉइंट को पकड़ के आंसर क्या हो जाएगा? एपिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हु डिफाइन ट्रेजेडी इन द फॉलोइंग मैनर। ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अरिस्टोटल होगा। दैट इज अ सीरियस कंप्लीट। हम सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया था अरिस्टोटल को, आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा जी। सर्टेन मैग्नीट्यूड, इससे भी ध्यान रखिएगा, तो क्या हो जाएगा? अरिस्टोटल। बहुत अच्छे। बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी किसको कहा जाता है? वॉल्टर मैम। विटमैन को, यस। और बार्ड ऑफ एवॉन किसको कहा जाता है? शेक्सपियर को। शेक्सपियर को कहा किसने था बार्ड ऑफ एवॉन? बेन जॉनसन। हमने आंसर बताया है, जॉनसन। फिर वही आप लोग बता रहे हैं ऐसा। इम्सन करके है क्या मैम? इम्सन करके से कुछ है क्या? डेविड गैरिक, हमने बताया था। डेविड ओह, गैरिक ने उनके विलेज में एक छोटा सा ऑर्गेनाइज किया था, एक मतलब जैसे कि होता है ना कि कुछ पार्टी टाइप का, उसमें उन्होंने उनके ऊपर पोम लिखा था, उसमें उन्होंने बार्ड करके बार बार संबोधित किया था। वहीं से बार्ड ऑफ एवान वर्ड आया हुआ है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसने कहा है देयर इज नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड दैट इज अ मेट्रिकल कंपोजिशन? कौन बोलता है? वर्ड्सवर्थ बोलते हैं। बहुत अच्छे। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर मेंशन्ड इन द पोम लाइंस कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटरनवे? बी ऑप्शन बी वाई। रिवर वे की बात की गई है। टिंटरनवे जब सर पढ़ा रहे थे तो इसको बार बार एम्फेसाइज भी कर रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं। इन विच एसेज मैथ्यू अर्नोल्ड डिफाइन पोएट्री एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ? कौन डिफाइन करता है?
कौन से Function of सॉरी criticism. क्या हो जाएगा? द स्टडी ऑफ पोएट्री में आता है। हाँ जी, मैथ्यू और नॉल डिफाइन करते हैं पोएट्री को। क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ उनका ऐसे आता है, द स्टडी ऑफ पोएट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक स्टेटमेंट है, इट डिसॉल्व्स, डिफ्यूजेस, डिसिपेट्स इन ऑर्डर टू रिक्रिएट। ये रिफर्स क्या आता है, किसके लिए? सेकेंडरी इमेजिनेशन के लिए। बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखते हैं, a short, neat and pitty statement, well known. Aphorism. Aphorism. सेकेंड के अंदर आंसर आना चाहिए। हम सेकेंड भी नहीं बोल पाए, आंसर आ गया। बहुत अच्छे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहे हैं नॉट। जब ये भाई साहब मिल जाए तुरंत इनको घेरा बना लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। तो देखिए, हमें नॉट बताना है कि मिल्टन के पोएट्री में क्या चीज नहीं देखने को मिलती है, क्या नहीं देखने को मिलती है। तो देखिए, Option it 3 is a and 4. बहुत अच्छे, इट इज अ टोटली ऑब्जेक्शन, फुल ऑफ ह्यूमर तो है ही नहीं, राइम रॉयल में लिखा ही नहीं है। तो 3 and 4 शुड बी करेक्ट, ऑप्शन डी। बहुत अच्छे। यहाँ पर हमें क्या बताना है? विच शेक्सपियरियन कैरेक्टर हैज स्पोकन दिस लाइन? Macbeth. बहुत अच्छे। कौन से एक्ट, कौन से सीन में आता है लाइव्स बट अ वॉकिंग शैडो? Act 5, Scene 2. बहुत फाइव अच्छे। 5 में आता है, एक्ट 5 के सीन 5 में आता है। अच्छा, ये कब बोलते हैं वो? कौन से टाइम की बात है? कौन से टाइम में बोलते हैं? जब लेडी मैकबेथ की Lady Macbeth की बहुत डेथ अच्छे। के जब बाद. लेडी मैकबेथ के मृत्यु की सूचना मिलती है, तब ये उन्होंने बहुत अच्छे। टीएस इलियट्स ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव सिग्निफाइज द राइटर्स एबिलिटी टू। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ऑब्जेक्टिव द इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड। Option D. ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। बहुत अच्छे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैस्टोरल इलेजी? कौन सा पैस्टोरल इलेजी नहीं है? देखिए, ये सब है। Memoriam in memoriam. यस, इन मेमोरी नहीं है। याद रखिएगा, अर्नोल्ड का थेरेसी, शेली का एडोनिस, मिल्टन का लेसेडास, ये सारे पैस्टोरल के अंतर्गत आते हैं। कौन सा नहीं आता है? इन मेमोरियम। यहाँ पर भी हमको नॉट बताना है। क्या बताना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, मोमेंट्स एसोसिएशन, कौन से मोमेंट से कौन अटैच्ड नहीं है। ठीक है, तो देखिए, मेटाफिजिकल से रिचर्ड क्रासा है, रिफॉर्मेशन से मार्टिन लूथर वेल नोन है, प्री राफेलाइट मोमेंट डीजी रोसेटी है, लेकिन क्या क्लासिसिज्म से वोल्टर डी ला मेयर है? नहीं है, ये भी रोमांटिसिज्म से ही आते हैं। तो ऑप्शन 4 शुड बी करेक्ट। मतलब यहाँ पे हम सी के साथ जाएंगे। बहुत अच्छे। नेक्स्ट आता है, व्हेन डब्ल्यू बी ईट्स वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। कब इनको मिलता है नोबेल प्राइज? 1923 में। बहुत अच्छी, 1923 में आता है, मिलता है इनको। विच पीरियड ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री इज रिफर्ड टू एज रेस्टोरेशन पीरियड? रेस्टोरेशन पीरियड कब से कब तक का माना जाता है? 1660 से आप ले 1660 से लेके 1700 तक, मतलब 1660 to 1700। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। Who among the following are regarded as the precursors of the romantic age? romantic age का precursor कौन है? किसको माना जाता है? कॉलिंग्स। ग्रे एंड कॉलिंग्स होगा। प्रिकर्सर पूछ रहे हैं ना, क्वेश्चन आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, प्रिकर्सर पूछ रहे हैं। ग्रे ने अपने वर्क में पहले ही इसको यूज कर लिया था, पहले ही इनका उन्होंने दे दिया था। आपने उनका पढ़ा होगा ना वर्क, इलेजी रिटन इन कंट्री चर्च, उसमें उन्होंने क्या कहा था? पढ़ा होगा आप लोगों ने अच्छे से। तो यहाँ पे प्रिकर्सर थॉमस ग्रे, विलियम कॉलिंसन और जेम्स थॉमसन, और जिनका वर्क आता है सीजन 1749, आई थिंक आर कॉल्ड प्रिकर्सर ऑफ रोमांटिक। बहुत अच्छे। तो ये है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखना है ना कि क्वेश्चन पूछ क्या रहे हैं हमसे। नेक्स्ट देखते हैं, रिफॉर्मेशन वाज प्रीडोमिनेंटली अ मोमेंट इन। क्या हो जाएगा? ये कैसा था मोमेंट? रिफॉर्मेशन, सुधार कहाँ चाहिए था? चर्च में। चर्च किससे रिलेटेड होगा? रिलीजन से। बहुत अच्छे। ऐसे हाँ जी, यहाँ पे रिलीजन हो जाएगा। टर्जा राइमा इन स्ट्रेंजर फॉर्म। टर्जा राइमा एक 3 लाइन का स्ट्रेंजर होता है जो एम्बिक मीटर में। ठीक है,
with the rhyme scheme ABA followed by BCB in the next stranger. Option E should be correct. नेक्स्ट यहाँ पे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिसिज्म. नॉट पूछ रहे हैं, क्या हो जाएगा क्लासिसिज्म का? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द वोकैबुलरी यूज्ड टू कॉलेक्ट एंड टेक्निकल. ऐसा नहीं होता था ना, तो ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट. 24 में क्या है? यहाँ पर भी नॉट बताना है. हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ प्री-राफेलाइट ब्रदरहुड. नॉट मेंबर पूछ रहे हैं तो डीजी रोसेटी थे, क्रिस्टीना जॉर्जिना रोसेटी भी थे, जॉन मिलन भी थे, चार्ल्स रीड्स नहीं. बहुत अच्छा, रीड नहीं थे. ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट. लास्ट क्वेश्चन है, नॉट यहाँ पर भी बताना है. तो देखिए, ओ टू द वेस्ट विंड चरचराइमा में ऑन इज ब्लाइंडनेस क्या हीरोइक कपलेट में था? किस में था? पेट्रार्कन सोनेट है ना? पेट्रार्कन सोनेट है ना? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी. ये सब तो सही है. यस. तो इस तरीके से 25 क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया. किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो बता सकते हैं जी.